हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और फिर से आपका स्वागत है प्यार से प्लेटफॉर्म संघर्ष अकादमी पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक और फिर से बाबू तैयार हो गए हैं और एकदम जोर लगाकर आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। बाबू रे, आज का जो क्लास होने वाला है एकदम आज का जो क्लास होगा, यानी हम लोग हिंदी का क्लास करेंगे, ओवरन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी बाबू? ओवरन पढ़ने वाले हैं। तो बाबू अब इन 11, 12, 9, 10 सभी क्लास के लिए बाबू ये आपका बैच है, ठीक है। तो बाबू एक क्लास को आप लोग इतना शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों के पास यह क्लास पहुंच सके, ठीक है ना बाबू। तो चलिए आप लोग प्लीज क्लास को शेयर कीजिएगा। हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। जितना जल्दी आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा बाबू, ठीक है। तो बाबू चलिए आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, जितना जल्दी आप लोग क्लास को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को पावर देखते हैं कितना पावर है आप में क्लास को शेयर करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग को आज यानी ओवर ने पढ़ाने वाले हैं। क्या बाबू? ओवर ने पढ़ाने वाले, जरा ध्यान दीजिएगा बाबू रे। एकदम दिल के धड़कन में अगर सेट न कर दिए ना हिंदी व्याकरण तो कहिएगा, एकदम दिल के धड़कन में सेट कर देंगे। जितना बार धड़केगा उतना बार आपको हिंदी व्याकरण धक 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 करेगा, है ना रे। तो चलिए बाबू, आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। क्या रे बबुआ? हिंदी व्याकरण। क्या पढ़िएगा? हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ेंगे रे बाबू? एक बार बोल दो ना रे, हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में आज आपका पहली क्लास कराने वाले हैं वर्ण का। किसका बाबू? वर्ण परिचय। क्या बाबू? वर्ण परिचय करने जा रहे हैं हम लोग। क्या पद करने जा रहे हैं? वर्ण परिचय। क्या करने जा रहे हैं बबुआ? परिचय, ठीक है। वर्ण परिचय के बात करेंगे आज ना। आज तो वर्ण परिचय से जो भी क्वेश्चन आएगा ना रे बबुआ, अब तुम बनाएगा, एकदम तुम बनाएगा। क्योंकि आज आपको रग रग में क्या चलेगा? तो सर वर्ण परिचय चलेगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, आइए ना आपको एकदम सीधा सेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली क्लास में आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी वर्ण क्या है। क्या है बबुआ? वर्ण क्या है? आपसे सवाल किया गया है, वर्ण क्या है, यानी सवाल है वर्ण क्या है। जल्दी आप लोग बताइएगा, वर्ण किसे कहते हैं, यह वर्ण क्या है? बोलिए तो बाबू। तो बाबू देखिएगा, थोड़ा देखिए वर्ण क्या। तो बाबू वर्ण क्या समझिएगा? वर्ण वर्ण उस मूल, ध्यान दीजिएगा, वर्ण उस मूलध्वनियों, वर्ण उस मूलध्वनियों को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्ण उस मूलध्वनियों को कहते हैं, वर्ण उस मूलध्वनियों को कहते हैं जिसे जिसे खंड या जिसे खंड या टुकड़ा, जिसे खंड या क्या बाबू? टुकड़ा। जिसे खंड या टुकड़ा, जिसे खंड या टुकड़ा न किया जाए, जिसे खंड या टुकड़ा न किया जाए, जिसे खंड या टुकड़ा न किया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे बाबू? तो उससे हम वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उससे हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बाबू रे, ये आपका समझ में आया? अरे हम जो पढ़ाए वो समझ में आ रहा है कि सर पढ़ा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अरे बबुआ ध्यान से थोड़ा देखना, आपका सीधा दिल और दिमाग दोनों में सेट कर देंगे। वर्ण क्या है? तो वर्ण उस मूलध्वनियों कहते हैं, वर्ण उस मूलध्वनियों कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा न किया जाए। वर्ण उस मूलध्वनियों कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा न किया जाए। सर जैसे में न बताइएगा तो मामला कैसे फंसेगा। जैसे में आइए बबुआ रे, जैसे में जानते हैं क्या हो जाता है? जैसे में इसको जानता है क्या क्या होता है बाबू? आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, का भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आएगा बाबू? का आएगा, चा आएगा, यानी ये आपका शब्द आएगा इत्यादि। क्या आ जाएगा बबुआ? इत्यादि। तो जिसे वर्ण उसे कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा न किया जाए, जिसे खंड या टुकड़ा न किया जाए उसे क्या कहते हैं बबुआ? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हाँ ना, आइए। हाँ गुरुजी, वर्ण तो कहते हैं। आगे आइएगा। अब आपको देखा जाए कि वर्ण
वर्ण। तो हम लोग समझेंगे, आइए वर्ण। आगे आइएगा तो बाबू अगर देखा जाए तो बाबू ध्यान से समझिएगा सवाल। देखिए बाबू, वर्णों की संख्या को वर्णमाला कहते हैं। बाबू रे बाबू ध्यान दीजिएगा, वर्णों ध्यान दीजिएगा, वर्णों की संख्या ध्यान दीजिएगा, वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या को, वर्णों की संख्या को वर्णमाला बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, वर्णों की संख्या को क्या कहा जाता है? वर्णों की संख्या को वर्णमाला कहा जाता है। हाँ, तो वर्णों की संख्या को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे में समझने का प्रयास कीजिएगा। मोती देखा है, तब मोती देखा होगा, पता है कि तुम देखा होगा मोती। तब मोती को समूह को मोती माला, तो वर्णों के समूह को वर्णे माला। मोती के समूह को मोती माला, तो वर्णों को समूह को वर्णे माला कहा जाता है। अगर देखा जाए सवाल एक यहाँ पर और पूछ देता है कि बताइए हिंदी में, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में वर्णों, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में वर्णों, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में वर्णों की संख्या कितना होती है? वर्णों की संख्या कितना होती है बताइए, कितना होती है? वर्णों की संख्या कितना होती है? तो हिंदी में वर्णों की संख्या जानती है कितना होती है? जानता है बबुआ? हिंदी में 52 होती है। कितना होती है? 52। आपको 48 भी होता है और 52 भी होता है, दोनों आपका प्रूफ करके बताएंगे, समझिएगा बात को। ठीक है, तो हिंदी में वर्णों की संख्या होती है 52। आगे सवाल थोड़ा देखने का प्रयास कीजिएगा, आगे सवाल कीजिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक बात और आपको समझाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे और समझिएगा कि देखिए वर्णों को, वर्ण के दो भेद होते हैं। कितना होते हैं बाबू? आगे आइएगा, वर्ण के, ध्यान दीजिएगा, वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं। आगे आइएगा, वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। हम आपको दोनों भेद से परिचय करवाते हैं। ठीक है, तो वर्ण के दो भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं बाबू, दोनों भेद आपको हम बताएंगे। वर्ण का कितने भेद? वर्ण के दो भेद होते हैं। एक होते हैं बाबू स्वर वर्ण। कौन वर्ण? स्वर वर्ण होते हैं। और दूसरा भी होता है बाबू, वो व्यंजन वर्ण होते हैं। क्या होता है बाबू? व्यंजन वर्ण होते हैं। तो आइए आप लोग को बताते हैं स्वर वर्ण क्या होती है और व्यंजन वर्ण क्या होती है, दोनों का मतलब क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होती है, दोनों से फायदा क्या है। क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो मामला जो भी बनेगा यही दोनों से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम। ठीक है ना, तो आइए इतना आप लोग जाना, आगे बताते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे स्वर वर्ण क्या है। क्या बाबू? सवाल आपसे यहाँ पर कोई पूछे कि बताइए स्वर वर्ण क्या है, बताइए स्वर वर्ण किसे कहते हैं। चलिए, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, आपको सवाल है स्वर वर्ण किसे कहते हैं। आगे दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण आप किसे कहते हैं बताइएगा बाबू रे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जल्दी एक बार बोलिए, कमेंट कीजिए। तो बाबू आइए, स्वर वर्ण किसे कहते हैं ध्यान दीजिएगा, स्वर वर्ण ध्यान दीजिएगा बाबू। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, उन वर्णों को कहते हैं, वर्णों को कहते हैं, स्वर वर्ण उन वर्णों कहते हैं जिसका, ध्यान दीजिएगा, जिसका उच्चारण में, ध्यान दीजिएगा, जिसका उच्चारण में, स्वर वर्ण उन वर्णों कहते हैं जिसका उच्चारण में किसी, ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या बात है बाबू, ध्यान दीजिएगा, किसी, इसे बोला जा रहा है किसी दूसरे वर्ण की, किसी दूसरे, ध्यान दीजिएगा, किसी दूसरे वर्ण की, ध्यान दीजिएगा, किसी दूसरे वर्ण की सहायता, किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लिया जाए, न लिया जाता है, न लिया जाता है, उससे हम स्वर वर्ण कहते हैं, उससे हम स्वर वर्ण कहते हैं बाबू। अरे अब मामला देखिएगा कहाँ फंसेगा, मामला आप लोग को फंसने का मौके न देंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे में, हाँ, और अगर आपसे एक सवाल, इसका जानता है 11 संख्या होती है, तो स्वर वर्ण की 11 संख्या होती है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा बाबू आ, क्या होती है, आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई, ध्यान जाएगा, ई,
ऊ हो जाएगा आपको क्या, री, ए ओ, औ। ये आपका जो हुआ बाबू, ये स्वर वर्ण, इसकी संख्या जानती होती है कितना, इसकी जो संख्या होती है ना पहुआ, इसकी संख्या 11 होती है। कितना होती है, 11 होती है। तो सवाल कभी कभी मामला आपको बदल देता है कि बताइए नहीं बबुआ स्वर वर्ण की संख्या कितना होती है, तो स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। कितना होती है, 11 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हुआ, 11 हुआ। तो स्वर वर्ण की संख्या कितना होती है, 11 होती है। ठीक है, अब आपको आगे देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब आपको देखिएगा स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और होता है, स्वर वर्ण के कितने वेद होते हैं। तो स्वर वर्ण का 3 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं बाबू, 3 वेद होते हैं। आइए आपको बताते हैं। आगे आइएगा, स्वर वर्ण, ध्यान दीजिएगा, स्वर वर्ण, ध्यान, वीडियो करें तो शॉर्ट बनेगी, वीडियो का शॉर्ट बनेगी। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, स्वर वर्ण, ध्यान दीजिएगा, स्वर वर्ण। कौन सा वर्ण बाबू, स्वर वर्ण। क्या, स्वर वर्ण। ध्यान दीजिएगा, स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तीनों भेद हम लिखते रहे। स्वर वर्ण का कितना, स्वर वर्ण का 3 भेद होता है। तीनों भेद आपको ही क्या, आपको याद करना होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वहां से सवाल पक्का करता है। तो आप इसे जरूर याद कीजिएगा। बेगर याद कर ले कुछ होता ही नहीं है बाबू। ठीक है ना बाबू, बेगर याद कर ले दुनिया तो चलवे नहीं करता, तू कैसे चला लेगा। ठीक है, सुनना ऐसा कहेगी कैमरा भी आवा, ये भी आवा और उधर भी आवा। ठीक है, आप फालतू कुछ नहीं। चलिए, तो 3 भेद होते हैं। एक पहला जो होती है निधन है, पहला जानता है हर्ष होता है। क्या होता है बबुआ, हर्ष। दूसरा जानता है क्या होता है, दूसरा दीर्घ होता है। क्या होता है बबुआ, दीर्घ। और तीसरा जानता है क्या होता है, प्लुप्त होता है। क्या होता है बबुआ, प्लुप्त होता है, प्लुप्त होता है। तो बाबू स्वर वर्ण का 3 भेद, स्वर वर्ण का 3 भेद, एक होता है स्वर वर्ण का 3 भेद, हर्ष होता है और एक दीर्घ होता है और एक प्लुप्त होता है। ठीक है ना, ये आपका बोर्ड एग्जाम में कभी भी और कभी भी कोई एग्जाम में आपका पूछ सकता है। ये आपको बहुत डरने वाला प्रश्न है। हर्ष जिसको बोलने में कम समय लगे, दीर्घ जिसे बोलने में ज्यादा समय लगे, जो प्लुप्त होती है उसे प्लुप्त कहते हैं। ठीक है, तो आइए आप लोग इतना जान गए होंगे। ठीक है ना, तो इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, इसके बाद हम आगे आपको ले चलेंगे। तो इतना आपको कंप्लीट हुआ, इतना कंप्लीट हुआ तो इतना उतार लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, अब आपको पढ़ेंगे क्या, व्यंजन वर्ण। क्या पढ़ेंगे बाबू, व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण से आपका सवाल पूछता है, तो बाबू आपसे पूछेगा व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो बाबू रे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, आइए। तो बाबू व्यंजन, ध्यान दीजिएगा, व्यंजन, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, उन वर्णों को कहते हैं, व्यंजन वर्ण उन वर्णों कहते हैं जिसका, ध्यान दीजिएगा, जिसका, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका, ध्यान दीजिएगा, जिसका उच्चारण, क्या है बबुआ, जिसका उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता, ध्यान दीजिएगा, दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं बाबू, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो बाबू व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, यानी स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे हम कौन सी बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे, जानता है क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे व्यंजन वर्ण। मामला याद आती है आगे कि बाबू ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे देखा जाए सवाल एक और आती है कि व्यंजन वर्ण, ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्ण के कुल, व्यंजन वर्ण के कुल कितने भेद होते हैं, बताइएगा, कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन वर्ण के कुल कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन वर्ण के 4 भेद होते हैं। कितना बाबू, ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्ण, ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्ण के 4 भेद होते हैं,
चार भेद होते हैं, चार भेद होते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ण के कितने भेद? चार भेद होते हैं। चारों भेद आपको बता रहा है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक होता है बाबू, क्या होता है ध्यान, स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। पहला, ये आपका पहला हो गया। दूसरा बता दे रहे हैं, दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतःस्थ। तीसरा जो आपका होगा ना बाबू, वो होगा उष्म व्यंजन। क्या होगा बाबू? उसमें व्यंजन, ठीक है। और चौथा जो होने वाला है, इसको कहेंगे, हम जानते हैं क्या, इसे कहेंगे संयुक्त व्यंजन। क्या बाबू? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो इसे हम बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। अब आपको देखना पड़ेगा, सारी की बात जानेंगे कि वो आखिर स्पर्श होती है क्या, अंतःस्थ क्या होती है, उसमें क्या होती है, संयुक्त क्या होती है, सभी को बारे में हम बारीकी से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए आपको बताते हैं स्पर्श व्यंजन। तो जो स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है छूना, जो और शब्द को छूती है उन्हें स्पर्श व्यंजन, इन्हें स्पर्श करने वालों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। आइए बताते हैं, जैसे में आपको ध्यान दीजिएगा स्पर्श व्यंजन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। का, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है। टा, ठा, डा, डा, ओ सॉरी, हो जाएगा क्या बाबू? चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, टावर्गिना, ठीक है। ता, ता, दा, धा, ना, हो जाएगा पा, फा, बा, मा। ये आपका जो पूरा लौट रहा है बाबू, ये पूरा जो है, ये पूरा के पूरा हो जाएगा कौन सा व्यंजन बाबू? तो ये स्पर्श व्यंजन। कौन सा बाबू? स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। अगर इसका संख्या देखा जाए, अगर इसका संख्या देखा जाए, तो इसकी संख्या बाबू ध्यान दीजिएगा, इसकी संख्या होती है 25 होती है। कितना होती है? 25 होती है। तो आपको सवाल कभी कभी फंसा देगा कि टावर्गिना कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। का कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होती है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या स्पर्श व्यंजन की संख्या होती कितना है? स्पर्श व्यंजन की संख्या 11 होती है। अब आपको देखिएगा बाबू अंतःस्थ व्यंजन, तो समझिएगा, या, रा, ला, ओहा, ये जो हुआ बाबू, इसको कहेंगे अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। इसकी संख्या 4 होती है। उस या, रा, ला, ओहा, इसकी संख्या कितनी होती है? 4। या, रा, ला, ओहा, इसकी संख्या 4 होती है। इसको अंतःस्थ कहा जाता है, ठीक है। अब आपको उसमें व्यंजन पढ़ा रहे बाबू, ठीक है। तो हो जाएगा क्या? तलविसा, मुदानिसा, दंतिसा। ध्यान दीजिएगा बाबू। और एक हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बाबू? ये जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा उसमें व्यंजन। कौन सा व्यंजन? उसमें व्यंजन, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा संयोगी छ, त्रा, ज्ञान, और एक हो जाएगा सरा। इसको कहेंगे संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन बाबू? संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन बोलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, इसकी सबकी संख्या कितना होती है? 4। इसकी संख्या भी 4 होती है। तो यार अलावा यहाँ से ही सवाल ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यहाँ से ही सवाल आपका ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो अंतःस्थ की संख्या 4, उस व्यंजन की संख्या 4 और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। लेकिन हम एक सवाल आपको भूल गए थे। सवाल देखिए क्या था, हम बताए नहीं थे आपको। अन्न, क्या बाबू? अन और आ, ये जो दूगो है, इसे कहा जाता है अयोग वाह। क्या बोलेगा बाबू? अयोग वाह बोला जाता है। तो अयोग वाह की संख्या, फिर इसके बाद अयोग वाह की संख्या कितना होती है? 2। और इसमें द्विगुणित हो जाती है। क्या होती है बाबू? तो ध्यान दीजिएगा, द्विगुणित होती है। क्या होती है? द्विगुणित की संख्या होता है अंगा और डा हो जाती है। ये आपका 2 संख्या होती है। सभी का जोड़ के अगर देखा जाए तो पूरा से पूरा क्या हो जाएगा बाबू? पूरा से पूरा आपको जानती है, पूरा से पूरा आपको क्या हो जाएगा? पूरा सा आपको 52 संख्या हो जाएगा। कितना संख्या? 52 संख्या। तो ये आपका रहा क्या? ये आपका रहा वर्ण। क्या रहा बाबू? वर्ण रहा। अब आपको इतना समझ में आया होगा। तो इतना समझ में जब आ गया था, इसके बाद हम आगे मिलते हैं आपसे अगला क्लास में, ठीक है। फिर आपसे वर्ण का और अभी आपका क्लास बाकी है। टाइप 1 चला है, टाइप 1 और चलेगा। तो बाबू फिर मिलते हैं आपसे अगला क्लास में। क्लास अच्छा लगा होगा, प्लीज क्लास को शेयर कीजिएगा। तो बाबू इसी तरह से क्लास को देखते रहिएगा। ओके बाय। फिर मिलते हैं आपसे अगला क्लास में।